बिहार सरकार के जनरल एडवोकेट मतलब कि सरकार के महाधिवक्ता मतलब कि सरकार के सबसे बड़े वकील, अब इनको लेकर एक विशेष धड़ा है जो कह रहा है कि ये भूमिहार है, इसीलिए हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष ये कमजोर कर देते हैं जैसे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, और सरकार वहां पर जाकर केस हार जाती है और जातिगत जनगणना को हाई कोर्ट रोक देती है। पीके शाही को लेकर सरकार के जनरल एडवोकेट को लेकर एक धड़ा है जो मुहिम चला रहा है, जो कह रहा है कि आखिरकार किसी भूमिहार को महाधिवक्ता बनाने की जरूरत क्या है, वो क्यों सरकार का पक्ष लेगा, वो तो सरकार का पक्ष जाकर कोर्ट में कमजोर कर देता है। और इसी कारण से बिहार सरकार तमाम वो केस हार जाती है जहां पर पिछड़ों के दलितों के हित की बात की जाती है। आगे हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि पीके शाही कौन है, जिनको लेकर एक विशेष धड़ा अभियान चला रहा है। इनके पीछे पड़ा है कि अगड़ा जात का आदमी सरकार का महाधिवक्ता क्यों बना हुआ है। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि पीके शाही और नीतीश कुमार का रिश्ता क्या है, और फिर आप समझिए कि क्या पीके शाही वाकई में नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई केस अपना जानबूझकर हार सकते हैं। सबसे पहले साल 2005 में वापस चलिए। साल 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। साल 2010 तक वो सरकार चलती है। अब होता क्या है, साल 2005 में नीतीश कुमार पीके शाही को अपना महाधिवक्ता बनाते हैं, मतलब कि बिहार सरकार का महाधिवक्ता बनाते हैं। प्रशांत कुमार शाही, और शॉर्ट फॉर्म में हर कोई इनको कहता है पीके शाही। पीके शाही 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार की सरकार में बिहार सरकार के महाधिवक्ता रहे। 2010 में सरकार की वापसी हुई। अब क्या होता है, पीके शाही की भूमिका को बदला जाता है। पीके शाही सरकार के जनरल एडवोकेट नहीं रह जाते, बल्कि पीके शाही को नीतीश कुमार अपनी सरकार में लाकर मंत्री बनाते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाते हैं और शिक्षा मंत्रालय उनको सौंप दिया जाता है और राज्य के शिक्षा मंत्री बन जाते हैं प्रशांत कुमार शाही या पीके शाही। अब साल 2015 के बाद से पीके शाही की भूमिका फिर बदलती है। पीके शाही इधर उधर रहते हैं, कहते हैं कि राजनीति हमने छोड़ दी है, अब हम सिर्फ वकालत पर ध्यान देंगे। वो सिर्फ वकालत पर ध्यान देते हैं। इसके बाद क्या होता है, नीतीश कुमार फिर से 2020 के बाद जब सरकार बनती है, उसके कुछ दिन के बाद से पीके शाही को वापस लाते हैं। वापस लाकर प्रशांत कुमार शाही को अपना महाधिवक्ता बनाते हैं, बिहार सरकार का महाधिवक्ता बनाते हैं और जनरल एडवोकेट के पद पर यह बैठ जाते हैं। अब तब से लेकर अब तक बिहार सरकार के सबसे बड़े वकील के तौर पर जो पीके शाही हैं वो काम कर रहे हैं। पीके शाही तमाम जगहों पर जाकर पक्ष रखते हैं बिहार सरकार का। अब एक विशेष धड़ा इस बात के लिए मुहिम चला रहा है कि पीके शाही किस जात के हैं, तो इनकी जाति भूमिहार है, और भूमिहार है तो इसीलिए जानबूझकर हाई कोर्ट में सरकार का केस हरवा देते हैं। अब सबसे पहली बात कि प्रशांत कुमार शाही एक जाने माने वकील हैं, बिहार के सबसे बड़े वकीलों में शामिल हैं। अब कोई भी वकील जानबूझकर अपना केस हारता नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है। आप समझिए कि कोई भी वकील बड़ा क्यों बनता है। कोई भी वकील बताता है कि हमने 100 केस लड़ा है, हमने इतना पेचीदा से पेचीदा केस लड़ा है, और उस केस को हमने अपने तर्कों के साथ जब जवाब दिया कोर्ट में, तो कोर्ट में हम वो केस जीत गए। तब जाकर वो वकील बड़ा बनता है, तब जाकर उस वकील का कहिए कि डंका बजता है पूरे किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में। जितना बड़ा वकील का कद होता है उस हिसाब से।
अब प्रशांत कुमार शाही जो सरकार के जनरल एडवोकेट हैं, वो जानबूझकर अगर हाई कोर्ट से लेकर के तमाम मसलों पर अगर अपना केस हार जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि ये अगड़ी जाति के हैं, भूमिहार हैं और ये चाहते नहीं कि पिछड़ों को, दलितों को फायदा हो, तो इससे नुकसान पीके शाही का है। पीके शाही को बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान कैसे? इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा। इनका ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब कि इनको एक तरह से देखा जाएगा कि पीके शाही तो केस जीतते नहीं है, पीके शाही को बहस करने का ढंग नहीं है, वो तर्क अच्छे से नहीं दे पाते, जिसके कारण वो केस हार जाते हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि एक धड़ा टारगेट करता है जाति के नाम पर, कहता है कि अगड़ी जाति का महाधिवक्ता रखेंगे, वकील रखेंगे, आप उसको जनरल एडवोकेट के पद पर बिठाए रहेंगे तो ऐसा ही होगा। वो अगड़ी जाति का वकील आपके सरकार को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मसलों पर केस हरवाता रहेगा। लेकिन सच्चाई समझिए कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि अगड़ी जाति के होने के नाते पीके शाही ने केस हरवा दिया, बल्कि पीके शाही ने तर्क रखा, सरकार ने जातिगत जनगणना को कानूनी रूप नहीं दिया, गलती यहां पर हुई और इसके कारण हाई कोर्ट ने पहले पूछा कि क्या आपने कोई कानून बनाया है, सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, और इसके बाद से जातिगत जनगणना को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसको रोक दीजिए। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है, लेकिन एक विशेष धड़ा पीके शाही के पीछे पड़ा है। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।